बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, तो आज हम इस लेक्चर्स में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.3 में हमने हमारे पास जो मेथड है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लास्ट लेक्चर्स में भी स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इंटीग्रेशन क्यों की जाती है। तो स्टूडेंट बास फंक्शन ऐसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, यानी जिनको हम डायरेक्ट अगर इंटीग्रेट करें तो उनकी इंटीग्रेशन मुश्किल होती है। तो फिर उस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम उन फंक्शंस को सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम इंटीग्रेट करते हैं ताकि जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाए। तो सिंपल फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x इंटू ln ऑफ x dx है, यानी इस फंक्शंस को आपने इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस फंक्शंस को और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो 1 ओवर x इंटू ln ऑफ x को मैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख सकता हूं, 1 ओवर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ x लिख सकता हूं और dx एज इट इज आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट 1 ओवर x डिवाइडेड बाय ln ऑफ x किसके इक्वल होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये जो नोमिनेटर में फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर इस ln ऑफ x के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम 1 ओवर x इंटू ln ऑफ x लिख सकते हैं। तो इट मींस कि फिर 1 ओवर x इंटू ln ऑफ x को आप 1 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय ln ऑफ x लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो गिवन फंक्शन है उसको रीअरेंज किया। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ln ऑफ x, इसको हम लेट करेंगे t के इक्वल, यानी लेट ln ऑफ x इज इक्वल टू t, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि अगर ln ऑफ x t के इक्वल होगा तो फिर 1 ओवर x किसके इक्वल होगा और dx किसके इक्वल होगा, ये हमने चेक करना है। यानी 1 ओवर x इंटू dx किसके इक्वल आएगा। अगर हम ln ऑफ x को t के इक्वल लेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, ln ऑफ x इज इक्वल टू t के दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी जो जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन जो की हुई है इसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन 2। यानी मैं लिख सकता हूं टेकिंग d बाय dt ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, यानी इक्वेशंस 2 को दोनों साइड से डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप ln, आपके पास जो फंक्शन है वो ln ऑफ x है, तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, और राइट हैंड साइड पे आपके पास t है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। अब हमने ln ऑफ x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें पता है कि जो डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x जो होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर x के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ln ऑफ x का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x होगा। ये जो 1 ओवर x है ये डेरिवेटिव है ln का, यानी लॉगरिथम फंक्शन का। फिर मल्टीप्लाई करके हम इस x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसको हम जस्ट 1 ओवर x ही लिखते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है ln ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, तो पहले हम इस ln ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 ओवर x होगा। फिर इस x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये dx बाई क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। जहां से t सेकंड साइड पे जाके dt सेकंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इट मींस कि 1 ओवर x dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। अगर हम ln ऑफ x को क्या लेट करते हैं, t के इक्वल लेट करते हैं, तो अब हम इन दोनों को
पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यानी इसको आप इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। तो आपने क्या करना है, पुट 2 and 3 in equation 1। तो इन 1 नॉट इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x ln ऑफ x dx है। तो 1 ओवर x इंटू dx किसके इक्वल आ गया, dt के इक्वल आ गया। तो इस 1 ओवर x इंटू dx की जगह आप क्या पुट करेंगे, dt, और डिनोमिनेटर में जो ln ऑफ x है उसको आपने क्या लेट किया है, t लेट किया है। तो इसकी जगह हमने क्या लेट पुट करना है, t लेट पुट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एक डिफिकल्ट फंक्शन था जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, वो एक सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, यानी 1 ओवर टी में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस 1 ओवर टी का क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। अब 1 ओवर टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो शुरू में मैंने जब आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। यानी अगर लेट्स सपोज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो फिर कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, साइन एक्स होगी, यानी दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रोसेस। इसी तरीके से अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 ओवर x के इक्वल होता है। तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x होगी, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है। तो इट मींस कि ये जो dt बाई t की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ t होगी, और प्लस c को हम एज इट इज लिखते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर t आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमने स्टूडेंट t को अगेन किस में कन्वर्ट करना है, x में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो आपके पास फंक्शन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है वो x वेरिएबल में गिवन है, तो फिर आंसर भी क्या आना चाहिए, x वेरिएबल में आना चाहिए। उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमने सपोजिशन क्या की थी, यानी लेट क्या किया था, हमने t को क्या सपोज किया था, t इज इक्वल टू ln ऑफ x सपोज किया था। तो फिर ये जो ln है ये एज इट इज आ जाएगा, इस t को हम रिप्लेस करेंगे किससे, ln ऑफ x से, और प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ln ऑफ x प्लस c आ जाएगी। तो इस तरीके से हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इस फंक्शंस की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस 3 dx है। इसमें स्टूडेंट हमने जो e पावर x है नोमिनेटर में, इसको लेट करना है t के इक्वल, यानी सब्स्टिट्यूट e पावर x इज इक्वल टू t। अब दोनों साइड से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है इसके दोनों साइड से हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास e पावर x है तो इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास t है तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, इनटू पावर का डेरिवेटिव लेता हूं, पावर में x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेते हैं तो ये dx बाई dt होगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इट मींस के e पावर x इंटू dx किसके इक्वल आ जाएगा, ये dt है तो dt के इक्वल आएगा। तो आपने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो नोमिनेटर में आपके पास e पावर x इंटू डी एक्स है, ये किसके इक्वल आ गया, आपके पास dt के इक्वल आ गया। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। डिनोमिनेटर में e पावर x प्लस 3 है तो e पावर x को हमने क्या लेट किया है, t लेट किया है, तो इट मींस कि ये t प्लस 3 आएगा। अब आपने इंटीग्रेट करना है 1 ओवर t प्लस 3 को विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमें पता है कि आपको मैंने इसके अलावा एक और लॉ भी पढ़ाया था स्टूडेंट कि लेट्स सपोज अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है कि f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x है, यानी आपने इस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट करना हो कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट करता हो, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होती है ln ऑफ f ऑफ x होती है। यानी हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या है, f ऑफ x है, नोमिनेटर में फंक्शन क्या है, f डैश ऑफ x है। जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में एग्जिस्ट करता हो तो फिर उस तरह के फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, ln ऑफ x
ln ऑफ f ऑफ x प्लस c होती है। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, t प्लस 3 है, तो t प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 होता है, क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो इट मींस के डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 3 किसके इक्वल होता है, 1 होता है। तो इट मींस के जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है t प्लस 3, इसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ t प्लस 3 होगी और प्लस c हम इंटीग्रल कांस्टेंट होगा, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब t को हमने कन्वर्ट करना है अगेन x वेरिएबल में, तो उसके लिए हमने ये देखना है कि हमने t को क्या सपोज किया था, t को सपोज किया था e पावर x। तो यहां पर ये जो t है इसको अगेन रिप्लेस करेंगे किससे, e पावर x से, प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ये इजी फंक्शन है। डायरेक्ट अगर करना चाहें तो देखें आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस 3 है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है e पावर x प्लस 3 है, इसका डेरिवेटिव होता है e पावर x होता है, यानी e पावर x प्लस 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, e पावर x होता है। और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मींस कि इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या होगी, ln ऑफ e प्लस x प्लस 3 ln ऑफ e पावर x प्लस 3 होगी। तो हम डायरेक्ट भी बाय यूजिंग दिस लॉ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन की है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी फार्मूला यूज किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉट 2, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2 है। स्टूडेंट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2, इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और अगर उसको नोमिनेटर में शिफ्ट करना हो तो उसकी नोमिनेटर में शिफ्ट करने से जो पावर है उसका साइन चेंज होता है। तो डिनोमिनेटर में पावर 1/2 थी, तो नोमिनेटर में जाके क्या होगी, -1/2 होगी और x प्लस बी एज इट इज आ जाएगा और dx एज इट इज आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये जो पावर के अंदर जो आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसको हमने लेट करना है किसके इक्वल, इसको लेट करना है t के इक्वल। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू t होगा। अब हमने इसके दोनों साइड से डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, प्लस 2bx का डेरिवेटिव क्या होगा, 2b होगा, और ये dx बाई dt एज इट इज आ जाएगा और इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, t 1 होगा। तो इट मींस के 2x प्लस 2b में 2 कॉमन आएगा, तो ये x प्लस b इंटू dx, dt सेकंड साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो dt आ जाएगा। तो इट मींस के x प्लस b इंटू dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 इंटू dt आ जाएगा। तो इसको हम देते हैं नाम इक्वेशन 3 का, और इसको हम नाम देते हैं जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है इसको इक्वेशन 2 का, और ये इंटीग्रेशन को जो इंटीग्रल है उसको हम नाम देते हैं 1 का। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पुट 2 and 3 in 1 या सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1 होगा। तो 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी है, तो इसको हमने क्या लेट किया है, t लेट किया है, होल पावर -1/2 एज इट इज आ जाएगा। x प्लस बी इंटू dx किसके इक्वल आ गया है, 1/2 इंटू dt के इक्वल आ गया है। तो इसकी जगह हम 1/2 इंटू dt पुट करेंगे। अब हमें पता है कि किसी भी इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आता है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो हमने इंटीग्रेट करना है t पावर -1/2 इंटू dt को।
अब t पावर -1/2 को इंटीग्रेट करने के लिए हम पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो पावर लॉ ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता था कि x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c होता है, यानी जो पावर है उसमें 1 प्लस किया जाता है और फिर उसी को क्या किया जाता है, डिवाइड भी किया जाता है, यानी पावर यहाँ पर n थी तो n में 1 प्लस किया और n प्लस 1 से डिवाइड भी किया। अब हमारे पास यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ t पावर -1/2 dt है, तो 1/2 एज इट इज आ जाएगा। t पावर -1/2 की इंटीग्रेशन करते हैं तो -1/2 प्लस 1 होगा और इसी से क्या होगा, डिवीजन भी होगी और प्लस c हम आखिर में इंटीग्रल कांस्टेंट के तौर पर लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास -1/2 प्लस 1 क्या होता है, 1/2 होता है, डिनोमिनेटर में भी 1/2 आएगा और प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो ये 1/2 कैंसल, तो इट मींस कि ये t पावर 1/2 प्लस c होगा। अब t पावर 1/2 प्लस c में t को अगेन आपने रिप्लेस करना है x वेरिएबल के साथ, तो उसके लिए हमने ये देखना है कि हमने t को क्या सपोज किया था, x² प्लस 2bx प्लस c। तो इस t की जगह हम क्या पुट करेंगे, x² प्लस 2bx प्लस c पुट करेंगे, होल पावर 1/2 और प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये जो होगी ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी क्या होगी, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10x dx है। तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो ये सीकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 10x है। मैं अगर इस अंडर रूट के सिंबल को हटाता हूं डिनोमिनेटर में तो ये क्या हो जाएगा, 10x पावर 1/2 dx हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम जो डिनोमिनेटर है इसको नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 10x पावर 1/2 नोमिनेटर में जाके क्या होगा, पावर इसकी -1/2 होगी और सीकेंड स्क्वायर x dx जो नोमिनेटर में है वो एज इट इज आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, जो 10x है उसको t के इक्वल लेट करना है, यानी सब्स्टिट्यूट 10x इज इक्वल टू t। अब इसको दोनों साइड से डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी जो सब्स्टिट्यूशन की है इसके दोनों साइड्स पे हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो आपके पास 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है, इनटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, dx/dt होता है। राइट हैंड साइड पे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से आपके पास dt सेकंड साइड पे जाएगा तो ये सीकेंड स्क्वायर x इनटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब आपने इस 1 को और इसको 1 का नाम देना है और इसको 2 का नाम देना है। पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन इन इंटीग्रल 1, सॉरी 2 एंड 3 है, नॉट 1 एंड 2। ये 2 कहते हैं इसको 3 कह देते हैं, जो गिवन इंटीग्रल है उसको 1 का नाम दे देते हैं। तो पुट 2 एंड 3 इन इंटीग्रल 1, तो इंटीग्रल 1 में पुट करने से तो ये 10x पावर -1/2 है, तो 10 को आपने रिप्लेस करना है -t से, क्योंकि 10x को हमने लेट किया है t के इक्वल और पावर -1/2 एज इट इज आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx किसके इक्वल आ गया है, dt के इक्वल आ गया है। तो अब आपने अगेन इसको इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग पावर लॉ। तो t पावर -1/2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 होगी, प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो ये t पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c होगा। तो ये आपके पास 2 इंटू टी पावर 1/2 प्लस c होगा। तो ये 2 इंटू टी को हमने क्या लेट किया था, 10x लेट किया था, तो t की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10x पावर 1/2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx है।
अब स्टूडेंट आपने इसको सब्स्टिट्यूशन करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस 3 को इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर लेके आएंगे और इस x को 2x² + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू 2x² क्या होगा, 2x³ होगा, प्लस x इंटू 1 क्या होगा, x होगा, डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस x² + 1 dx एज इट इज आ जाएंगे। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इसको सब्स्टिट्यूशन करने से पहले हमने यहाँ पे इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है इस इंटीग्रल को और डिवाइड भी करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे जाके जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहीं पे ही इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अब हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2 क्या होगा, 4x³ होगा, प्लस 2 इंटू x क्या होगा, 2x होगा, डिवाइडेड बाई x पावर 4 प्लस x² + 1 dx एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है x पावर 4 प्लस x² + 1, इसको हमने लेट करना है किसके इक्वल, t के इक्वल लेट करना है, यानी हमने सब्स्टिट्यूशन ये करनी है कि लेट t इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस x² + 1 d +1 इज इक्वल टू t। अब हमने ये देखना है कि अगर x पावर 4 प्लस x² + 1 को t के इक्वल लेट करते हैं तो फिर 4x³ + 2x इंटू dx किसके इक्वल आएगा। तो इसके लिए हम दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपके पास x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ होगा, x² का डेरिवेटिव 2x होगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, और चूंकि हम लोग x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो ये dx/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x³ होगा इंटू x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx/dt होगा। इसी तरीके से सेकंड टर्म में x² का डेरिवेटिव 2x होगा, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx/dt होगा। तो इनमें dx/dt हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ये प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां से देखें 4x³ + 2x इंटू dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को आपने पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में या इंटीग्रल 1 में आपने क्या करना है, पुट करना है। तो इसको यहां पर इसको इंटीग्रल 1 का नाम दे दें, तो पुट 2 and 3 इन इंटीग्रल 1, यानी 2 और 3 को हमने इंटीग्रल 1 में पुट करना है। तो इंटीग्रल 1 आपके पास क्या है, ये 3/2 एज इट इज आ जाएगा इंटू 4x³ + 2x इंटू dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे 3 को, और नीचे जो आपके पास एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में x पावर 4 प्लस x² + 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो इट मींस के 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt/t आएगा। तो इसको हम 1/t इंटू dt भी लिख सकते हैं। अब हमने ये फार्मूला यूज करना है कि f' डिवाइडेड बाई f(x) dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln f(x) होती है। यानी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका अगर डेरिवेटिव नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln f(x) होगी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, t है, नोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है, 1 होता है। तो इट मींस कि इसकी फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, ln t होगी प्लस c एज इट इज आ जाएगा। तो ये 3/2 इंटू ln t को हमने क्या सपोज किया था, t को हमने सपोज किया था x पावर 4 प्लस x² प्लस 1 सपोज किया था। तो t को अगेन रिप्लेस करेंगे किससे, x पावर 4 प्लस x² प्लस 1 से, और प्लस c जो होगा वो इंटीग्रल कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग इनकी क्या करेंगे, इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। स्टूडेंट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए यूज की जाती है कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, जो डिफिकल्ट फंक्शंस होते हैं, उनको इजी फंक्शंस में कन्वर्ट करके उनकी इंटीग्रेशन की जाए, ताकि जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाए, वो इजी हो जाए। तो यहाँ तक देख लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।